इतना सघन वन, यहाँ तो दिवस में भी सर्वत्र अंधकार ही व्याप्त है। बड़ा विचित्र वन है, जहाँ किसी के प्रवेश करने पर सब कुछ प्रकाशित हो जाता है, किंतु लंकेश कहाँ है? अद्भुत, अत्यंत विचित्र नंदी जी। सर्वथा अनूठा है ये वन। नंदी जी कितना लंबा है। तथ्य है, भलाई विचित्र वन है ये तो। अद्भुत अवश्य है ये वन, किंतु हम यहाँ एक विशेष कार्य के लिए आए हैं, इसलिए आगे बढ़िए और लंकेश रावण को ढूंढिए। चलिए। लंकेश कहाँ है आप? कहाँ है आप लंकेश? कहाँ दृश्य हो गए लंकेश? मैंने तो प्रभु भैरव को वचन दिया था कि मैं लंकेश को प्रभु के आत्मलिंग के साथ कदापि लंका नहीं पहुँचने दूंगा। इसलिए यदि लंकेश को ढूंढने में असमर्थ रहा तो अपना वचन कैसे पूर्ण करूंगा? मैं कैसे करूंगा? ये कैसी आहट है? ये तो नंदी जी और अन्य शिवगण ही है, लंकेश नहीं। गणेश जी, नंदी जी, आपने लंकेश को कहीं देखा? नहीं प्रभु, मैंने भी नहीं देखा है। हाँ? नंदी जी, शीघ्र आप सभी उस दिशा में जाइए। आप कहाँ चले गए लंकेश? अपनी कथा पूर्ण किए बिना आगे कैसे जा सकते हैं आप? अभी तो प्रभु के अन्य अवतारों की कथा सुनाना भी शेष है। कहाँ हैं आप? कहाँ हैं आप? ये क्या है? बहुत विचित्र वृक्ष है ये। आत्मलिंग यहाँ? अर्थात लंकेश भी यहीं कहीं होंगे। अच्छा, तो आप यहाँ हैं लंकेश? तो आप यहाँ हैं लंकेश? यहाँ हैं लंकेश? ये कैसी ध्वनि थी? अवश्य इस विशालकाय पक्षी ने इस ध्वनि को उत्पन्न किया होगा। चलिए आइए, आगे बढ़िए। चलिए चलिए। मैंने आपको आपको तो ज्ञात हो गया ना गौरी पुत्र कि मैं यहाँ हूँ, फिर इतना घोषणा कर समूचे वन को बताने की क्या आवश्यकता है? आपको इस प्रकार यहाँ छिपा देखकर चकित हो गया। मैं स्वयं को रोक नहीं सका इसलिए। किंतु आप किसके भय से यहाँ छिपे हुए हैं? मैं किसी के डर से नहीं छुप रहा था गणेश जी। वो तो सूर्य के किरणों से इस छिपे वन में प्रवेश कर तनिक विश्राम करने का मन किया, तो मैं यहाँ स्थित हो गया जहाँ कोई मेरे विश्राम में बाधा ना डाल सके। मैं विश्राम कर लेता हूँ गणेश जी। उचित है, फिर यहीं विश्राम करते करते मुझे आगे की कथा सुना दीजिए कि क्या चंद्रदेव प्रभु कृपा प्राप्त कर सके? बताता हूँ गौरी पुत्र। तब आकाश में चंद्रमा का आकार घटता जा रहा है और चंद्रदेव भी लुप्त होने ही वाले थे और वो प्रभु से दया की भिक्षा मांग रहे थे। हे दया निधान, मेरे पाप को क्षमा कर, मेरी इस दयनीय अवस्था से मुझे मुक्ति प्रदान कीजिए, मुक्ति प्रदान कीजिए महादेव। चंद्रदेव कलाओं के देवता हैं आप। अपार सौंदर्य और सामर्थ्य के स्वामी भी अपने श्वसुर प्रजापति दक्ष को अन्याय करते देखते रहे, उनका विरोध नहीं किया। आपने इतना विचार भी नहीं किया
कि शांत रहकर अन्याय को स्वीकार करना उस अन्याय में भागीदार बनने के समान है जिसके लिए आप दंड के अधिकारी तो अवश्य हैं, किंतु अब आपने अपनी भूल स्वीकार कर मुझसे क्षमा याचना की है, इसलिए मैं आपको क्षमा करता हूं। किंतु आपको अपने प्रायश्चित स्वरूप अमावस्या की तिथि पूर्ण होने के पूर्व दिव्य एवं श्रेष्ठतम अश्वत्थ अर्थात पीपल वृक्ष के समीप दीपक प्रज्वलित कर उनकी 108 प्रदक्षिणा कर उनसे आशीष प्राप्त करना होगा, तभी आपको पुनः अपना पूर्ण स्वरूप प्राप्त हो सकेगा। धन्यवाद महादेव, धन्यवाद धन्यवाद। क्या चंद्रदेव अपनी उस अवस्था में भी, जब वो निरंतर लुप्त होते जा रहे थे, पीपल वृक्ष की 108 प्रदक्षिणा पूर्ण कर सके? क्या समय रहते वो पीपल वृक्ष का आशीष प्राप्त करने में सफल हुए लंकेश? धैर्य रखिए गौरी पुत्र, धैर्य रखिए। आपके इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको अवश्य प्राप्त होंगे। तो शीघ्र मेरी जिज्ञासा शांत कीजिए ना लंकेश। तो सुनिए गौरी पुत्र, ये सत्य है कि चंद्रदेव के पास अधिक समय शेष नहीं था, क्योंकि उनके द्वारा पीपल वृक्ष की प्रदक्षिणा आरंभ करने के समय अमावस्या की तिथि समाप्त होने में मात्र कुछ ही अवधि शेष थी। मैं पीपल वृक्ष को समर्पित करने हेतु गुड़ के ये 108 भाग लाया हूँ। प्रत्येक प्रदक्षिणा पूर्ण कर मैं एक भाग इनको समर्पित करूंगा। हे महान दिव्य पीपल वृक्ष, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। अब चंद्रदेव के पास एक प्रहर से कुछ समय शेष था और अभी उन्हें अनेक परिक्रमा पूर्ण करनी थी। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। अपने घटते स्वरूप एवं क्षीण पड़ते बल से किसी प्रकार चंद्रदेव ने 107 बार परिक्रमा पूर्ण कर दी और मात्र अब एक अंतिम परिक्रमा शेष थी, किंतु वो तो अब पूर्ण रूप से लुप्त हो चुके थे। उनके एक हाथ का मात्र एक छोटा सा भाग ही दिखाई दे रहा था, अर्थात उस परिक्रमा को संपन्न कर पीपल वृक्ष का आशीष पाने के लिए उनके पास बहुत ही कम समय शेष था। और दुर्भाग्यवश जब उन्होंने अपनी अंतिम परिक्रमा आरंभ की तो अब तो मैं गुड़ के इस छोटे से भाग को उठाने में भी सक्षम नहीं रहा। फिर इसे पीपल वृक्ष को कैसे समर्पित करूं? ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय,
ओम नमः शिवाय। चंद्रदेव की अंतिम परीक्षा अपूर्ण रह गई। अपनी अंतिम परीक्षा की आहुति देने से पूर्व ही उनका पूर्ण क्षय हो गया। बस अब कुछ क्षण और, प्रातः होते ही चंद्रदेव का संपूर्ण अस्तित्व ही लुप्त हो जाना था।